आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा एक नया अध्याय और अहम अध्याय शुरू होने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट से उन सभी ऐतिहासिक सबूतों, दस्तावेजों और अवशेषों को वापस मांगेंगे जिनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई से मिले ये प्रमाण अभी सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में है। अब जब इस फैसले को लेकर कोई कानूनी चुनौती शेष नहीं है, तो ट्रस्ट औपचारिक रूप से न्यायालय से अनुरोध करेगा कि ये धरोहरें वापस सौंपी जाए ताकि उन्हें राम मंदिर परिसर में बन रहे संग्रहालय में सुरक्षित रखा जा सके। देखा जाए, राम मंदिर ट्रस्ट का ये कदम सिर्फ दस्तावेज वापस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट चाहता है कि आस्था, इतिहास और प्रमाण तीनों को एक ही स्थान पर लोगों के सामने रखा जाए, ताकि श्रद्धालु सिर्फ दर्शन ही ना करें, बल्कि राम मंदिर आंदोलन का पूरा इतिहास, उससे जुड़े प्रमाण और संघर्ष को भी समझ सके। वो ये भी समझ सके कि आखिर राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, और इसे लेकर हम भी आपको बताएंगे, क्योंकि सनातनी आस्था के इस संघर्ष को जाने बिना आप अपनी पूजा के साथ न्याय नहीं कर सकते। राम मंदिर आंदोलन अचानक नहीं उठा, इसकी जड़ें आजादी से पहले के दौर से मिलती हैं। अयोध्या को राम जन्मभूमि के रूप में सनातन परंपरा में सदियों से पूजा जाता है। मान्यता है कि यही भगवान राम का जन्म हुआ था। मुगल काल में बाबर के समय बनी बाबरी मस्जिद का निर्माण इसी राम मंदिर को तोड़कर किया गया था, और ये सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद क्लियर हो पाया है। आजादी के बाद ये विवाद कानूनी और राजनीतिक दोनों रूपों से सामने आया है। 1949 में रामलला की मूर्ति के विवाद के बाद मामला अदालत में गया, और धीरे धीरे ये एक धार्मिक विवाद से निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेने लगा। 1980 के दशक के अंत में विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के जरिए राम मंदिर आंदोलन ने व्यापक जनसमर्थन हासिल किया। राम मंदिर अब सिर्फ अयोध्या का मुद्दा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बन चुका है। लेकिन इस बीच कांग्रेस सरकारों का रवैया और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ने सब बर्बाद कर दिया, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के दौरान कांग्रेस की भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रही है। लंबे समय तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन इस मुद्दे को समाधान की दिशा में ले जाने के बजाय अक्सर टालने की नीति को अपनाया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ज्यादा खास रही है। बाबरी मस्जिद से जुड़ा विवाद कांग्रेस के लिए एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा था। एक तरफ बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था थी, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक वोट बैंक का डर। इसी संतुलन के चक्कर में कांग्रेस सरकारें कोई ठोस फैसला लेने से बचती रहीं। नतीजा ये हुआ कि मामला अदालतों में उलझा रहा और समाज में असंतोष बढ़ता चला गया, और यही असंतोष एक दिन बाबरी मस्जिद के विध्वंस का कारण बना। 6 दिसंबर 1992 भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक निर्णायक दिन साबित हुआ। उस दिन कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये घटना अचानक नहीं थी, बल्कि सालों से चल रहे आंदोलन, नारों और राजनीतिक तनाव का परिणाम थी। हालांकि आगे बढ़ने से पहले कार सेवकों को लेकर चर्चा करनी भी जरूरी है, क्योंकि कार सेवक नहीं होते तो राम मंदिर शायद ही कभी बन पाता। यही कारण है कि भले ही आज राम मंदिर तो बन गया, लेकिन इस मंदिर के संघर्ष में कार सेवकों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कार सेवक वो आम श्रद्धालु थे जो स्वेच्छा से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन से जुड़े। कार सेवा का अर्थ निस्वार्थ सेवा है, और यही भावना इस पूरे आंदोलन की आत्मा रही। 1980 के दशक के अंत में ये एक बड़े जन आंदोलन में बदला। देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों लोग अयोध्या की ओर बढ़े। इनमें किसान, मजदूर, छात्र, साधु संत और महिलाएं भी शामिल थी। 1990 में कार सेवक के दौरान हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। उस समय उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम पर कड़ी कार्रवाई की। पुलिस फायरिंग में कई कार सेवकों की मौत हो गई। संख्या को लेकर अलग अलग दावे रहे, लेकिन ये घटना आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बन गई। इसके बाद राम मंदिर आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ। देश भर में व्यापक समर्थन दिखा।
6 दिसंबर 1992 को बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या में मौजूद थे। इसी दिन विवादित ढांचा गिराया गया, जिसके बाद देश में तनाव और हिंसा पैदा हुई। मामला कोर्ट में गया, लेकिन कई कार सेवक इस फैसले को देखने से पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। लेकिन उनके संघर्ष को राम मंदिर आंदोलन की आधारशिला माना जाता है। बाबरी विध्वंस के बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव फैला, राजनीति में भूचाल आ गया और ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने विवादित स्थल को अधिग्रहित किया और मामला और ज्यादा कड़ाई से न्यायिक प्रक्रिया में चलने लगा। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। करीब 7 दशक तक चले कानूनी संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सर्वसम्मति से विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए रामलला को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी निर्देश दिया। इस फैसले की खास बात यह थी कि कोर्ट ने आस्था के साथ साथ सबूतों को भी आधार बनाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरातात्विक प्रमाणों का गहन अध्ययन किया गया। कोर्ट ने माना कि विवादित स्थल के नीचे मंदिर जैसी संरचना के प्रमाण मिले हैं। यही वो दस्तावेज और सबूत है जिन्हें अब राम मंदिर ट्रस्ट वापस मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और निर्माण कार्य शुरू किया। सालों का सपना अब जमीन पर आकर लेने लगा। जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये पल करोड़ों लोगों के लिए भावुक और ऐतिहासिक था। देश विदेश में बसे राम भक्तों ने इसे सनातन संस्कृति की विजय के रूप में देखा। ये प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत केंद्र बन गया। अब राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर परिसर में एक भव्य संग्रहालय और आधुनिक गैलरियां बना रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार इन गैलरियों में रामायण काल से जुड़े प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए IIT चेन्नई के साथ AMU किया जा रहा है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को भी आधुनिक तकनीक की माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीद है कि मार्च 2026 तक ये गैलरियां पूरी तरीके से तैयार हो जाए। इसके साथ ही देश विदेश में उपलब्ध प्राचीन रामायण का संग्रह भी किया जाएगा। वाल्मीकि रामायण की सबसे प्राचीन प्रति गर्भगृह में रखने की योजना भी इसी सोच का एक हिस्सा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में धर्म ध्वजा लहराकर एक बड़ा प्रतीकात्मक संदेश दिया। इसे सनातन आस्था के सम्मान और सांस्कृतिक पुनः जागरण के रूप में भी देखा जा रहा है। और ये आस्था का ही प्रमाण है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को जबरदस्त आय हो रही है। राम मंदिर को सिर्फ 2024-25 में 327 करोड़ रुपए की आय हुई है। यहाँ रोजाना औसतन 70 से 80 हजार श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में आने वालों भक्तों में देश विदेश दोनों शामिल हैं। पीएम मोदी लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि राम मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी केंद्र है। धर्म ध्वजा फहराना इस बात की ओर संकेत करता है कि राम मंदिर आंदोलन अब संघर्ष के आगे बढ़कर स्थायित्व और सांस्कृतिक गौरव के चरण में पहुंच चुका है। आज अगर राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट से दस्तावेज और सबूत वापस मांगा जाता है तो ये सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, इसका मतलब है कि अब राम मंदिर आंदोलन का इतिहास कोर्ट रूम से निकलकर जनता के सामने आएगा। संग्रहालय में रखे गए ये प्रमाण आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि ये मंदिर कैसे बना, किन संघर्षों से होकर गुजरा और किस आधार पर न्यायिक फैसला किया गया। तो कुल मिलाकर ये पहल राम मंदिर आंदोलन को केवल आस्था तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे इतिहास, प्रमाण और संस्कृति के मंच पर स्टैब्लिश भी करती है। अयोध्या अब सिर्फ पूजा का स्थल नहीं बल्कि सनातनी परंपरा के लिए संजीवनी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।